In today class, we will discuss about the insertion in a linked list. Linked list. In singly linked list, the insertion can be handled in a three different ways. First one is insertion at the beginning of the linked list. Second one is the insertion at or after a location, or the third one is the insertion at the last location, means at the end of the singly linked list. क्लियर? तो ये चीज मैंने आपको कल ही बताई थी कि ए नोड कैन बी एडेड इन द थ्री वेज. वन इज द इंसर्शन एट द बिगिन. आपका इंसर्शन स्टार्ट में हो सकता है, बिगिन, फिर एक पर्टिकुलर पोजीशन, और क्या हो सकता है आपका एंड ऑफ द लिंक लिस्ट. इन थ्री वेज द इंसर्शन कैन बी डन बेसिकली. If I'm talking about the beginning of the linked list, so this is my linked list in which the already five elements are there. आपके यहाँ पर फाइव एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5. ये आपका फर्स्ट जो है स्टार्ट नोड को बता रहा है, ये आपका हेड नोड को बता रहा है. आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हेड नोड, ये जो आपका हेड नोड है, ये जो हेड नोड है आपका बेसिकली, इससे पहले आप इस न्यू नोड को यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं. तो आपने क्या किया, इस न्यू नोड को यहाँ पर ऐड कर दिया, और इसके अंदर इसके जो इन्फो पार्ट है वो तो सेम रहेगा जो इसका है एक्चुअल में, और इसके लिंक पार्ट के अंदर, इसके नेक्स्ट नोड के अंदर मैंने इसका एड्रेस दे दिया, इस 11 वाले का. ठीक है. तो दिस इज द सिंपल मेथड टू इंसर्ट a node at the beginning of a linked list बेसिकली. क्लियर? तो ये आपका एक सबसे सिंपल मेथड है लिंक लिस्ट के अंदर आपका इंसर्शन करने का. अब जैसा कि स्टैक के अंदर, क्यू के अंदर ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कंडीशन होती है, सेम ऐसे ही आपकी ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कंडीशन होती है लिंक लिस्ट के अंदर, लेकिन वो थोड़ा सा स्लाइटली वहां से डिफरेंस है. डिफरेंस कैसे है? सपोज ये मेरी एक लिंक लिस्ट थी, ठीक है, ये मेरी एक सिंगली लिंक लिस्ट है. अब मुझे एक आइटम जो कि 88 है, उसको मुझे इंसर्ट कराना है एक न्यू नोड के अंदर, और उस न्यू नोड को मैं यहाँ पर अटैच करना चाह रहा हूँ. तो मुझे सबसे पहले एक तो वो आइटम चाहिए जिसको मैं इंसर्ट करा रहा हूँ. जैसे यहाँ पर 88 है, तो मुझे 88 रिक्वायर्ड है कि आई वॉन्ट टू इंसर्ट द आइटम 88 at the beginning of the linked list. Clear? But where I will insert this item? तो उसके लिए मुझे एक नोड चाहिए, और नोड जो होगा वो आपका मिलेगा अवेलेबल लिस्ट में. मतलब आपके पास एक अलग से एक लिस्ट होगी जिसको हम बोलते हैं अवेल लिस्ट. क्या बोलते हैं? अवेल लिस्ट, यानी List. अवेलेबल लिस्ट. अगर उस अवेलेबल लिस्ट में कोई आइटम है, मतलब कोई नोड है खाली, तो वहां से आप एक नोड को पिक करेंगे, उसमें इसकी इंफॉर्मेशन को कॉपी कराएंगे. यहाँ से मैंने एक ब्लैंक नोड ले लिया, इस ब्लैंक नोड में मैंने 88 को कॉपी करा दिया यहाँ पर, और इसमें मैंने इस नोड का एड्रेस डाल दिया, और एड्रेस डालने के बाद मैंने इसको यहाँ पर लिंक कर दिया. तो आपकी जो लिंक लिस्ट होगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, 88 अटैच होके वो यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. तो वो जो अवेल लिस्ट होती है, अवेलेबल लिस्ट, उसमें से बेसिकली आपको नोड को कॉपी करना होता है. अब देखना ये होता है कि उस अवेलेबल लिस्ट में कुछ है भी या नहीं. तो वहां पर डिपेंड करता है आपका ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कंडीशन. ठीक है. तो ओवरफ्लो क्या होता है? ओवरफ्लो हैपन्स एट द टाइम ऑफ इंसर्शन. जो ओवरफ्लो होगा वो आपका इंसर्शन के टाइम पर होगा. ठीक है. एट द टाइम ऑफ द इंसर्शन, इफ वी हैव टू इंसर्ट न्यू स्पेस इनटू डेटा स्ट्रक्चर. अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कोई नया नोड इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, कुछ न्यू एलिमेंट डालना चाह रहा हूँ, बट देयर इज नो फ्री स्पेस, मतलब अवेलेबल लिस्ट में आपके पास कोई ब्लैंक नोड है ही नहीं, मीन्स अवेलेबिलिटी लिस्ट जो है वो आपकी एम्प्टी है. मीन्स डेटा स्ट्रक्चर की जो, सपोज मेरी ऑलरेडी लिंक लिस्ट के अंदर 5 नोड है, मैं छठा नोड ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं छठे नोड के लिए गया अवेलेबल लिस्ट में. अवेलेबल लिस्ट में ब्लैंक है, मतलब ऑलरेडी आपकी जो लिंक लिस्ट है वो भरी हुई है, अवेलेबल लिस्ट के अंदर कोई भी फ्री स्पेस नहीं है. तो दिस इज कॉल्ड द ओवरफ्लो कंडीशन. मीन्स इफ अवेल इक्वल्स टू नल, दैट मीन्स दिस इज द ओवरफ्लो कंडीशन. क्लियर?
अब दूसरा केस आता है आपका अंडरफ्लो। अंडरफ्लो कब होगा? जब आपका डिलीशन होगा। और ओवरफ्लो कब होगा? जब आपका इंसर्शन होगा। ठीक है। अंडरफ्लो हैपन्स एट द टाइम ऑफ द डिलीशन। इफ वी हैव टू डिलीट डेटा फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर, अगर हमें कोई भी डेटा डेटा स्ट्रक्चर से डिलीट करना है, बट देयर इज नो डेटा इन द डेटा स्ट्रक्चर, मान लो आपकी लिंक लिस्ट ऑलरेडी एम्प्टी है, तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे एम्प्टी, यानी कि आपकी अंडरफ्लो। कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में बोले तो दिस एरर विल बी नोन एज द अंडरफ्लो। तो क्या डिफरेंस हुआ? ओवरफ्लो हैपन्स एट द टाइम ऑफ इंसर्शन, बट अंडरफ्लो हैपन्स एट द टाइम ऑफ डिलीशन। क्लियर? In case of overflow, if you want to insert the new space into data structure, but in availability list, if there is no space, means if the available list is empty, so you cannot enter the new node in your linked list, then this situation is called the overflow condition. And underflow happens at the time of the deletion basically. जो अंडरफ्लो कंडीशन होगी वो आपके डिलीशन के टाइम में हैपन होगी। एंड वो कब होगी? अंडरफ्लो कब हो सकता है? जब आपके पास कोई डेटा ही नहीं है डिलीट करने के लिए, आपकी डेटा स्ट्रक्चर जो है, आपकी लिंक लिस्ट जो है वो एम्प्टी है, दैट इज कॉल्ड द अंडरफ्लो कंडीशन बेसिकली। ठीक है। तो ये आपकी दो कंडीशन होती है, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। Overflow means sometimes data are inserted into data structure but there is no available space. This is called the overflow condition. And ये आपकी कंडीशन जो है वो ओवरफ्लो कहलाएगी। When आप कह सकते हैं कि overflow occurs when available list is null, means when you have to need some insertion operation but the available list is empty, val equals to null, so that is the case of overflow. Clear? Another case is underflow. Underflow is the situation you want to delete data from data structure which is already empty. Means आपकी जो लिंक लिस्ट है, आपका सपोज ये एक लिंक लिस्ट है, ये आपकी एक लिंक लिस्ट है सपोज, और इसका जो ये स्टार्ट नोड है, हेड नोड है, अगर ये नल है, अगर ये नल है, इसका मतलब वहां पर जो कंडीशन बन रही है वो आपकी अंडरफ्लो की कंडीशन बन रही है। मीन्स इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल, दैट इज कॉल्ड द अंडरफ्लो कंडीशन बेसिकली। ठीक है। तो उस कंडीशन को जो हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं अंडरफ्लो कंडीशन। ठीक है। तो ये आपकी कहलाएगी बेसिकली अंडरफ्लो कंडीशन। मतलब वहां पर आप किसी भी आइटम को डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर स्टार्ट ही आपका कहाँ से हो रहा है? स्टार्ट आपका नल से हो रहा है बेसिकली। तो वहां पर कोई आपके पास केस ही नहीं है कि आप किसी को डिलीट कर पाए। तो डिलीट कैसे होगा? देर इज नो डिलीशन ऑपरेशन व्हेन यू वांट टू डिलीट डेटा फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर बट द स्टार्ट केस इज नल बेसिकली। तो वहां पर आपके पास कुछ भी डिलीट नहीं हो पाएगा, और वो केस जो कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा अंडरफ्लो का कंडीशन। सो बिफोर द इंसर्शन algorithm we need to discuss the overflow and underflow condition. अब मैं यहाँ पर इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो हमारी जो इंसर्शन एल्गोरिथम है, आवर इंसर्शन एल्गोरिथम will use a node in available list. The algorithm will include the following steps. क्या स्टेप इसके अंदर आपको पहले चेकआउट करने होंगे? सबसे पहले चेकिंग टू सी इफ स्पेस इज अवेलेबल इन लिस्ट। इफ नॉट, अगर नहीं है, इफ अवेल इक्वल्स टू नल है, तो एल्गोरिथम आपका जो मैसेज प्रिंट कर देगा वो मैसेज प्रिंट कर देगा आपका ओवरफ्लो का। ठीक है। अगर उसके अंदर स्पेस है, ये तो पहला केस हो गया जब अवेल आपकी नल है। अगर नल नहीं है, उस केस में क्या करेंगे आप पहला नोड अवेलेबल लिस्ट से उठाएंगे। ठीक है। using the variable new to keep track of the location of the new node, and this step can be implemented by the pair of assignments. मीन्स आप एक अवेल लिस्ट के अंदर से पहला नोड उठाएंगे जिसको आप न्यू नोड को असाइन कर देंगे, और
जैसे सपोज ये मेरी अवेलेबल लिस्ट है, ये मेरी अवेलेबल लिस्ट है, इसके अंदर 2 नोड ब्लैंक पड़े हुए हैं। मैंने क्या किया, इस पहले नोड को, इस फर्स्ट नोड को यहाँ से उठा लिया, ये पहला नोड मेरा यहाँ आ गया, इसको मैंने असाइन कर दिया न्यू को, ठीक है। और अब जो मेरे अवेलेबल का ये पहला नोड था और ये दूसरा नोड था, उसके जगह मैंने क्या किया, अवेल इक्वल्स टू लिंक ऑफ अवेल, मतलब ये यहाँ से हट गया और अवेल जो है अब यहाँ पर आ गया, और अवेल लिस्ट के अंदर मेरा एक ही एलिमेंट बचा हुआ है, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, अवेल लिस्ट से पहला आइटम उठा लिया और उसे न्यू को असाइन कर दिया, और अवेल लिस्ट को हमने एक आगे से पोस्टपोन कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इस न्यू के अंदर मैं उस आइटम को कॉपी कराऊंगा जिस आइटम को मुझे इंसर्ट कराना है। मीन्स उसके इंफॉर्मेशन पार्ट में मैं उस पर्टिकुलर आइटम को कॉपी करा दूंगा जिसको मुझे वहां पर इंसर्ट कराना है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर 3 स्टेप हुए। सबसे पहले स्टेप में हम देखेंगे कि अवेल लिस्ट के अंदर कोई स्पेस अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो मैसेज हो जाएगा ओवरफ्लो। सेकंड केस होगा बी वाला, कि हम सबसे पहले फर्स्ट नोड को अवेल लिस्ट से हटाएंगे और उसे न्यू को असाइन कर देंगे, और अवेल लिस्ट को एक आगे नोड तक पोस्टपोन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में इस न्यू के इंफॉर्मेशन पार्ट के अंदर हम उस पर्टिकुलर आइटम को कॉपी कर देंगे जिस आइटम को हम वहां पर इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द ऑपरेशन विच विल बी डन बिफोर टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द इंसर्शन एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये हमारा इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो मैंने अभी लास्ट स्टेप पे डिस्कस किया था वही सेम चीज़ है। क्या डिस्कस किया था कि ये मेरी अवेल लिस्ट थी, ये मेरी फ्री स्टोरेज लिस्ट है, यानी कि जिसको बोलते हैं हम अवेल लिस्ट, फ्री स्टोरेज लिस्ट। यहाँ से मैंने सपोज यहाँ पर 4 आइटम है, 4 वो है 1 2 3 4। मैंने क्या किया, इस पहले नोड को यहाँ से ब्रेक कर लिया, जिसको मैंने असाइन कर दिया न्यू को, और न्यू को असाइन करने के बाद इसमें उस आइटम को कॉपी करा दिया, और अब मेरी अवेलेबल लिस्ट जो कि पहले यहाँ बन रही थी वो अब यहाँ बन जाएगी, ठीक है। मतलब ऑलरेडी अवेलेबल लिस्ट में 4 आइटम थे, अब 3 रह जाएंगे, 1 2 3, ऑलरेडी 4 थे। तो फर्स्ट नोड रिमूव हो गया यहाँ से, और उसमें पर्टिकुलर आइटम कॉपी हो गया बेसिकली, ठीक है। दिस इज द एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन बेसिकली। अभी तक हमने देखा कि अवेल लिस्ट के अंदर से हमने एक नोड को ब्रेक किया, उसके अंदर उस आइटम को कॉपी किया है, ठीक है। तो दिस इज द एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। आपको कोई लिंक लिस्ट गिवन है, उसके बिगिन में आप आइटम को इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, ठीक है। एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ ए लिंक लिस्ट, मतलब हमको स्टार्ट में कॉपी कराना है किसी भी लिंक लिस्ट के। तो ये मेरी सपोज एक लिंक लिस्ट है, तीन नोड की एक लिंक लिस्ट है। इसके लास्ट में नल है, मतलब इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है। ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, और सी एलिमेंट आपका यहाँ पर है। इस पोजीशन पर आप किसी नोड को ऐड कराना चाह रहे हैं। अभी जो है आपका स्टार्ट नोड जो है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टार्ट नोड जो है अभी आपका इस फर्स्ट नोड को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका फर्स्ट नोड है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है। तो हमारी जो एल्गोरिथम है इंसर्ट एट लोकेशन फर्स्ट, ठीक है। ये मैंने नेम दे दिया उस एल्गोरिथम का। मुझे क्या क्या चाहिए उन सबको आप यहाँ लिख सकते हैं।
जैसा कि हम और एल्गोरिथम्स के अंदर लिखते हैं, इन्फो पार्ट, लिंक पार्ट फॉर मूविंग टू द नेक्स्ट नोड, स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट नोड, अवेल इज माय अवेलेबल लिस्ट, और आइटम जिसको मैं बेसिकली कॉपी कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, दिस एल्गोरिथम इंसर्ट्स आइटम एट द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट। ये जो एल्गोरिथम है आइटम को इंसर्ट करा रही है एट द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट, फर्स्ट नोड आपकी लिस्ट के अंदर। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में वही आप चेक करेंगे कि ओवरफ्लो की कंडीशन तो नहीं है, क्योंकि इंसर्शन में हम चेक करते हैं ओवरफ्लो की कंडीशन। वो कैसे चेक होगी? वैसे चेक होगी अगर आपकी अवेलेबल लिस्ट नल है तो ओवरफ्लो हो जाएगा, मतलब आपके पास कोई ब्लैंक स्पेस ही नहीं है, तो आप कहाँ से वहाँ पर इंसर्ट करा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यही चीज़ चेक करेंगे कि आपकी यहाँ पर कोई ब्लैंक लिस्ट तो नहीं है बेसिकली। तो उस चीज़ में आप बेसिकली जब आपके पास ब्लैंक लिस्ट होगी तो वहाँ पर आप इंसर्ट कराना आपके लिए इजीली होगा। और अगर नहीं है स्पेस तो फिर वो कंडीशन आ जाएगी आपकी बेसिकली ओवरफ्लो की। ठीक है, तो पहला स्टेप जो रहा आपका ओवरफ्लो का रहा, उसमें क्या है, इफ अवेल इक्वल्स टू नल देन राइट ओवरफ्लो एंड एग्जिट, दिस इज योर फर्स्ट नोड। अगर ओवरफ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब आपके पास अवेलेबल लिस्ट में स्पेस है, तो सेकंड स्टेप जो होगा, रिमूव फर्स्ट नोड फ्रॉम द अवेल लिस्ट। You just remove the first node from the avail list. Means you had assigned the new to the avail. Means जो avail का पहला नोड है उसे आप new को असाइन कर देंगे, और जो avail है वो आगे एक से पोस्टपोन्ड हो जाएगी। मतलब avail लिस्ट का जो पहला स्पेस था, पहला नोड था, उसको आपने वहाँ से ब्रेक कर लिया, तोड़ लिया, और अब आपका जो नया नोड है वो वहाँ पर पीछे से पोस्टपोन्ड हो गया। जैसे हमने पहले भी डायग्राम में देखा था, ये मेरी प्री स्टोरेज लिस्ट थी, इसमें से मैंने पहले वाले नोड को ब्रेक कर लिया और इसमें आइटम को, इसको मैंने न्यू को असाइन कर दिया और यहाँ पर आइटम को कॉपी करा दिया, और अवेल लिस्ट मेरी अवेल इक्वल्स टू लिंक ऑफ अवेल, मतलब नए नोड पर आपकी पहुँच गई है। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या किया है, रिमूव फर्स्ट नोड फ्रॉम द अवेल लिस्ट। मैंने जो अवेल लिस्ट है उसमें से पहले नोड को ब्रेक किया है। रिमूव फर्स्ट नोड फ्रॉम द अवेल लिस्ट मीन्स सेट न्यू इक्वल्स टू अवेल, एंड अवेल लिस्ट को एक से पोस्टपोन कर दिया, अवेल इक्वल्स टू लिंक ऑफ अवेल। अब वो ब्लैंक नोड आपके पास मिल गया, ये अवेल लिस्ट से आपने एक नया नोड ले लिया ब्लैंक, जिसका नाम आपने दे दिया न्यू नोड। अब क्या कर रहे हो, इस न्यू की इंफॉर्मेशन पार्ट में यहाँ पर आप उस आइटम को कॉपी करा रहे हो जिसको आप इंसर्ट कराना चाह रहे हो। मीन्स कॉपीज द न्यू डेटा इनटू न्यू नोड। तो मैंने सपोज यहाँ पर 88 को कॉपी करा दिया, जिसको मैं यहाँ पर इंसर्ट कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब ये कॉपी हो गया। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे उसके स्टार्ट में, मतलब जो मेरी लिंक लिस्ट गिवन है जिसके स्टार्ट में मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, वहाँ पर जो लिंक ऑफ न्यू है वो स्टार्ट नोड बन जाए। मतलब सपोज ये मेरी एक लिंक लिस्ट है, ये मेरी एक लिंक लिस्ट गिवन है जिसके अंदर ऑलरेडी आपके 3 नोड है। यहाँ पर सपोज गिवन है 11, यहाँ पर गिवन है 12, और यहाँ पर गिवन है 50। ये इसका इन्फो पार्ट है। लास्ट में एड्रेस नल है, यहाँ पर आपकी लिंक लिस्ट ख़त्म हो रही है, और ये जो है ये आपके स्टार्ट नोड को बता रहा है। ये आपकी लिंक लिस्ट दे रखी थी, अब मेरे को इस चीज़ को मुझे यहाँ पर इंसर्ट कराना है बिफोर द स्टार्ट नोड। ठीक है, तो मैंने ये जो न्यू नोड लिया है,
ये जो न्यू नोड लिया है मैंने, जिसके अंदर मैंने 88 को कॉपी कराया, इसको मुझे यहाँ पर इंसर्ट कराना है। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर इंसर्ट करा दिया, इस न्यू नोड को। ये मेरा न्यू नोड है, इसको यहाँ पर इंसर्ट करा दिया, और इसके लिंक के अंदर, लिंक ऑफ न्यू में मैंने स्टार्ट दे दिया। मतलब अब पहला नोड ये बन गया, ना कि ये रहा। अब ये पहला नोड नहीं रहा। लिंक ऑफ न्यू इक्वल्स टू स्टार्ट है, इसके लिंक में इसका एड्रेस है। और नेक्स्ट स्टेप में सेट स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू, मतलब मैंने इसका अब नेम दे दिया, नया नेम, उसका नया नेम दे दिया मैंने, क्या, स्टार्ट। तो अब मेरी इस लिंक लिस्ट के अंदर 4 आइटम हो गए, जो कि स्टार्ट नोड है, वो आपका न्यू नोड है, जिसके इन्फो पार्ट के अंदर 88 है। और इसके लिंक के अंदर इस 11 वाले का लिंक है, और इस 11 वाले के अंदर यहाँ पर जो लिंक है वो 12 वाले का है, और 12 वाले के अंदर जो लिंक है इस 15 वाले का है, और इसके अंदर कोई भी लिंक नहीं है क्योंकि ये आपका लास्ट आइटम है। तो अब यहाँ पर 4 नोड हो गए, 1 2 3 और 4, जबकि ऑलरेडी इस लिंक लिस्ट के अंदर क्या थे आपके, 3 नोड थे। यहाँ पर समझ में आया सभी को? किसी को डाउट है बेटा? देखिए दोबारा नो देखते सर। हैं, दोबारा देखते हैं एक बार। बहुत अच्छी एल्गोरिथम है ये, एल्गोरिथम टू इंसर्शन एट द बिगनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये एक एल्गोरिथम है जिसके अंदर हम आइटम को इंसर्ट करा रहे हैं नोड के अंदर एज ए फर्स्ट आइटम। तो मैंने ये जो एल्गोरिथम ली है, इंसर्ट एट द फर्स्ट इन्फो लिंक स्टार्ट अवेल आइटम, ये सारे मैंने डिफरेंट टर्मिनोलॉजी ले ली है जो कि मेरी इस एल्गोरिथम के अंदर बेसिकली यूज़ में आएंगी। ये सारी टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पर ले ली है। तो ये एल्गोरिथम क्या कर रही है, इंसर्ट आइटम एज द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट। उस लिंक लिस्ट के अंदर एज ए फर्स्ट नोड यहाँ पर हम इंसर्ट करा रहे हैं। पहला केस आपका रहेगा ओवरफ्लो का। आप चेक करेंगे कि अवेलेबल लिस्ट के अंदर स्पेस है या नहीं। अगर नहीं है, इफ अवेल इक्वल्स टू नल है, तो राइट ओवरफ्लो। यहाँ पर आप ओवरफ्लो लिख देंगे और यहीं से आप एग्जिट हो जाएंगे। अगर स्पेस है तो उस केस में आप फर्स्ट नोड को यहाँ से रिमूव करेंगे। यहाँ से आपने रिमूव किया और इसका नाम दे दिया न्यू, सेट न्यू इक्वल्स टू अवेल। एंड अवेल लिस्ट को आपने एक आगे पोस्टपोन कर दिया। ठीक है। अब अवेल लिस्ट से जो आपने पहला ब्रेक किया है, उसके इन्फो पार्ट में, आपने उस पर्टिकुलर आइटम को कॉपी करा दिया। मीन्स कॉपी द न्यू डेटा इनटू द न्यू नोड। ठीक है, वहाँ पर आपने कॉपी करा दिया। अब कॉपी कराने के बाद, क्या करेंगे, आप उस नोड को वहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपने अब कॉपी करा दिया उस डेटा के अंदर, उस पर्टिकुलर नोड के अंदर आइटम को। देन ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, उस न्यू के लिंक में स्टार्ट नोड का एड्रेस दे देंगे, जिससे क्या होगा, वो फर्स्ट नोड बन जाएगा और स्टार्ट नोड आपका सेकंड नोड बन जाएगा। और फाइनली उस न्यू नोड का आप नया नाम दे देंगे स्टार्ट नोड। तो आपका जो स्टार्ट नोड है वो चेंज हो जाएगा, वो आपका एज ए न्यू नोड बन जाएगा। तो दिस इज द एल्गोरिथम टू इंसर्शन एट ए फर्स्ट प्लेस बेसिकली। ठीक है। अब अब ये आता है एल्गोरिथम इंसर्शन आफ्टर ए गिवन लोकेशन, कि हम एक पर्टिकुलर लोकेशन के बाद हम कैसे उसके अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है। Suppose we are given the value of a location where LOC is the location of a node in a linked list। मतलब मेरे को एक लोकेशन गिवन है कि सपोज तीसरे नंबर की लोकेशन है, उसके बाद एक नए नोड को वहाँ पर इंसर्ट कराना है। तो उस केस में आप कैसे कराएंगे, तो वहाँ पर आपको पर्टिकुलर लोकेशन मैंशनड है कि इस लोकेशन के बाद आपको मैंशन कराना है, और वो लोकेशन है आपकी LOC। Suppose we are given the value of LOC where LOC is the location of a node A in a linked list। ठीक है। तो ये जो एल्गोरिथम है, द फॉलोइंग एल्गोरिथम इंसर्ट आइटम इनटू लिस्ट सो दैट आइटम फॉलोज द नोड ए, उस लोकेशन को आप फॉलो कर पाए। तो उस केस में क्या होगा, जैसे सपोज अगर मैं ये बात करता हूँ, ये मेरी एक लिंक लिस्ट है, ये मेरी एक लिंक लिस्ट है,
इसके अंदर ऑलरेडी सपोज आपके 3 नोड है, यहाँ पर आपका ब्लैंक गिवन है, ये मेरी एलओसी है। इसके बाद मुझे एक नए नोड को इंसर्ट कराना है, ये मेरा एक नया नोड है, न्यू नोड, यहाँ पर मुझे इंसर्ट कराना है। तो मैं क्या करूँ, इसका लिंक तो मैं इसमें डाल दूँ और इसका लिंक मैं इसमें डाल दूँ, तो क्या हो जाएगा, आपका नया नोड इंसर्ट हो जाएगा। मीन्स लिंक ऑफ न्यू, ये मेरा न्यू नोड है, इसका लिंक मैंने उससे करा दिया जो लिंक ऑफ एलओसी था। लिंक ऑफ एलओसी क्या था, ये वाला नोड था, तो लिंक ऑफ न्यू इक्वल्स टू लिंक ऑफ एलओसी बन गया, और लिंक ऑफ एलओसी जो हो गया वो न्यू बन गया। मतलब इसका लिंक तो ये बन गया और इसका लिंक ऑलरेडी जो एलओसी का लिंक था वो बन गया। बस ये कंसेप्ट यहाँ पर काम करेगा। मीन्स सबसे पहले जो नया नोड आप इंसर्ट करा रहे हैं वो जो ऑलरेडी एलओसी का पुराना लिंक था वो बन जाए, और एलओसी का लिंक जो है वो आपका न्यू नोड बन जाए। दिस इज द कंसेप्ट टू इंसर्शन आफ्टर ए लोकेशन। सिंपल थी। तो इसकी एल्गोरिथम क्या होगी, एल्गोरिथम टू इंसर्शन आफ्टर ए गिवन लोकेशन, वही सेम आपने लिखा INS LOC इन्फो लिंक स्टार्ट अवेल लिस्ट लोकेशन आइटम। ठीक है, ये आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब आप यहाँ पर इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, सबसे पहले वही ओवरफ्लो कंडीशन चेक करें, हर किसी में चेक करना पड़ेगा आपको। इफ ऑफ ए इक्वल्स टू नल देन राइट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। ये तो पहला केस हो गया जैसे लास्ट एल्गो में था। ये दूसरा केस, ये भी लास्ट एल्गो की तरह है। अगर ओवरफ्लो नहीं है तो पहला नोड यहाँ से आपको अवेल लिस्ट से लेना है, सेट न्यू इक्वल्स टू अवेल एंड अवेल इक्वल्स टू लिंक ऑफ अवेल। उस अवेल लिस्ट को आगे पोस्टपोन कर देना है। फिर जिस आइटम को आप डालना चाह रहे हैं उसके न्यू के इन्फो पार्ट में उस आइटम को आप कॉपी कराएं, कॉपी करा दिया आपने। ठीक है, ये तो हो गया आपका तीसरा केस। अब इसमें एक चीज हो सकती है, आप जिस लोकेशन को ढूंढ रहे हैं, एक ये आपका एक स्पेशल केस है। इफ LOC इक्वल्स टू नल देन इंसर्ट एज फर्स्ट नोड। सपोज जिस लोकेशन को आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो आपके लिंक लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है, तो उस केस में आप लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट जो है इंसर्ट करेंगे एज ए फर्स्ट नोड ओनली। मीन्स अगर वहाँ पर लोकेशन नहीं है जिस लोकेशन को आप फाइंड आउट कर रहे हैं, इफ लोकेशन इक्वल्स टू नल देन इंसर्ट द एलिमेंट एज ए फर्स्ट नोड। दैट मीन्स उस केस में क्या करेंगे, आप लिंक ऑफ न्यू इक्वल्स टू स्टार्ट, जो आपका न्यू का लिंक है वो आप स्टार्ट में दे देंगे एंड स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू कर देंगे। सिर्फ मतलब उसे आपको एज ए फर्स्ट नोड इंसर्ट कराना होगा। एल्स पार्ट में आप क्या करेंगे, एल्स पार्ट में तो वही आएगा जो आपका आफ्टर ए लोकेशन होगा, सेम जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है। लिंक ऑफ न्यू इक्वल्स टू लिंक ऑफ एलओसी एंड लिंक ऑफ एलओसी इक्वल्स टू न्यू। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये आपकी एक लिंक लिस्ट है ऑलरेडी जो बनी हुई है। यहाँ पर आपके 3 नोड हैं, इसमें ब्लैंक गिवन है। ये वो लोकेशन है जिसके बाद आप न्यू नोड को इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, ये आपका स्टार्ट नोड। तो जो आपका न्यू नोड है, सपोज ये आपका न्यू नोड है, इसको आप इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, तो आपने क्या किया है, ये आपका बेसिकली ये जो है आपका न्यू नोड है, ये आपका न्यू नोड है, इसको आपको इंसर्ट कराना है। तो आपने क्या किया, लिंक ऑफ न्यू, इस न्यू के लिंक में आपने लिंक ऑफ एलओसी कर दिया। एलओसी का लिंक थर्ड वाले से था तो आपने यहाँ पर बना दिया लिंक। फिर सेकंड स्टेप में क्या किया आपने, लिंक ऑफ एलओसी इक्वल्स टू न्यू, और इसके लिंक को आपने यहाँ पर बना दिया। ऑब्वियस बात है कि ये वाला लिंक आपका ब्रेक हो जाएगा, तो ये जो होगा आपका वो थर्ड नोड बन जाएगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये आपका लास्ट नोड यानी कि फोर्थ नोड। तो इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर लोकेशन के बाद एक आइटम को आप इंसर्ट करा सकते हैं। तो टुडे वी हैड डिस्कस अबाउट द टू एल्गोरिथम of insertion in a singly linked list.
One is at the beginning of the linked list, and second one, the algorithm for insertion in a linked list after a given location. Clear?